Good afternoon, everyone. This is a small fast track revision clip based on a very easy chapter called Annual Return. Look here, everyone. Every year, within 60 days from the date of annual general meeting, 60 दिन के अंदर हर साल MGT 7 में आपको ROC के पास ये फॉर्म फाइल करना पड़ता है एंड इट कंटेन्स वेरी इंटरेस्टिंग डिटेल्स. नॉर्मली बैलेंस शीट जो इंफॉर्मेशन कंटेन करता है वो सिर्फ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, but this is also containing lot of qualitative information, especially पर्दे के पीछे कौन है, कि कंपनी के पीछे लोग कौन है, कंपनी के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, केएमपी के डिटेल्स, शेयर होल्डर्स के डिटेल्स, डिबेंचर होल्डर्स के डिटेल्स, क्या कंपनी पे कोई पेनल्टी लगा है उसका डिटेल, फिर आपने कोई कंपाउंडिंग स्कीम के लिए अप्लाई किया है, कोई अपील किया है उसकी डिटेल्स भी रहते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल्स. सो बहुत सारे डिटेल्स यहां रहते हैं एज द स्टूड ऑन द फाइनेंशियल ईयर. तो एमसीक्यू में आता है कि एनुअल रिटर्न में जो इंफॉर्मेशन जाती है वो एजीएम वाले दिन वाली होती है या फाइनेंशियल ईयर वाली होती है. तो नॉर्मली लोग एजीएम लिख देते हैं और कंफ्यूज करने के लिए वन ऑफ द ऑप्शन रहता है विद इन 60 डेज ऑफ एजीएम. आई डिड नॉट आस्क इन एमसीक्यू दैट व्हेन इज द एनुअल रिटर्न टू बी फाइल्ड, वो हम लोग पढ़ चुके हैं विद इन 60 डेज ऑफ एजीएम. आई वाज आस्किंग कि अगर एमसीक्यू में आता है कि इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्टेड इन द एनुअल रिटर्न इज एज दिस स्टूड ऑन द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज द राइट ऑप्शन एंड नॉट ऑन द डेट ऑफ एजीएम. इज इट ओके? नाउ इसमें एक और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है जो आप यहां पर देखोगे कि साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न. तो साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न 1+1 है, एक डायरेक्टर एंड एक सीएस. तो मेरे कंपनी में सीएस इन एम्प्लॉयमेंट मुझे रखना ही नहीं पड़ा क्योंकि मेरी कंपनी की पेड अप कैपिटल उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस ही नहीं की. हर कंपनी को तो सीएस रखना कंपलसरी नहीं है, कोई बात नहीं. तो एक डायरेक्टर करेगा आपके यहां एंड एक प्रैक्टिसिंग सीएस करेगा फिर आपके यहां पर. ओके सर मैं तो ओपीसी हूं, तो आप अगर ओपीसी हैं तो वहां पर साइनिंग एक सीएस करेगा. आपके यहां जो सीएस है, सर मेरे यहां सीएस रखता ही नहीं हूं मैं, मेरे तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मेरी फिगर्स क्रॉस नहीं हुई पेड अप कैपिटल उस लेवल के ऊपर, कोई बात नहीं. एनी डायरेक्टर ऑफ ओपीसी कैन साइन. एंड वेट, साइनिंग अलग था और एक सर्टिफिकेशन एमजीटी 8 है वो अटैचमेंट के रूप में जाता है एमजीटी 7 में के साथ. तो व्हाट इज द सर्टिफिकेशन कि आपकी जो डिटेल्स हैं जो दिए गए हैं वो ट्रू है, फेयर है. एक सर्टिफिकेशन प्रैक्टिसिंग सीएस से चाहिए. ये हर कंपनी में नहीं चाहिए, लिस्टेड कंपनी में चाहिए, या अगर आपकी कंपनी की पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर हो, सही है ना, या कंपनी की टर्नओवर 50 करोड़ और मोर हो. तो एग्जाम में कंफ्यूज करेगा. एक लिस्टेड कंपनी टर्नओवर 49 करोड़, आप रात भर पढ़ के आए हैं टर्नओवर 50 करोड़ होगा तो आपको सर्टिफिकेशन चाहिए, पर आप भूल गए पहले क्लॉज में तो आप ऑलरेडी फंस चुके थे. तो एमसीक्यूज जब तुम रीड करो खुद भी अपने आप इमेजिन करो कि ये टाइप के एमसीक्यूज आ सकते हैं. उससे क्या होगा, आप नया क्वेश्चन देखकर भ्रमित या कंफ्यूज्ड बिल्कुल भी नहीं होगे. ओके एवरीवन, वेरी गुड. एनुअल रिटर्न का वेब लिंक बोथ रिपोर्ट में पेश कर दिया जाता है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था. एंड ये पेनल्टी के जो फिगर्स हैं ये नवंबर 21 एंड मई 22 वाले बच्चों के लिए एप्लीकेबल था. जो बच्चे मई 21 में दे रहे थे उनको जो फिगर्स बुक में छपा हुआ है वही पढ़ना है. ये सब बाद वाले बच्चों के लिए मैंने क्लास में कुछ अभी रिसेंट में कुछ चेंजेस करवा दिए थे. ओके तो ये साइनिंग सर्टिफिकेशन ऑल दीज थिंग्स ओवर. नाउ 93 इज ओमिटेड. नाउ सेक्शन 94 रजिस्टर्स एंड रिटर्न्स मेरे रजिस्टर ऑफिस कोलकाता में है, नॉर्मली तो वहीं रखे जाते हैं. मैं सोच रहा हूं जम्मू कश्मीर रख लूं, ओके या मैं सोच रहा हूं मुंबई रख लूं. तो दूसरी जगह मैं रख सकता हूं अगर मोर देन 1/10 ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स, एटलीस्ट मोर देन 1/10 ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स मेरे वहां रहते हो और मैंने एक एसआर पास किया है, तब मैं दूसरी जगह रख सकता हूं. मोस्ट इंपॉर्टेंटली एमसीक्यूज जो आते हैं इनके टाइम ऑफ प्रिजर्विंग दीज रजिस्टर्स, नॉर्मली लोग 8 years बोलते हैं पर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इज फॉर परमानेंट पीरियड. डिबेंचर होल्डर्स 8 years है आफ्टर यू हैव रिडीम्ड द डिबेंचर्स. एनुअल रिटर्न इज अगेन 8 years फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग. तो क्या इन रजिस्टर्स और को जो स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स है इन्हें इंस्पेक्शन किया जा सकता है? यस, फ्री ऑफ कॉस्ट ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स. फ्री है इंस्पेक्शन इन लोगों के लिए. जो लिस्ट मैंने दिया है इनके लिए विदाउट पेमेंट ऑफ फीस यू कैन इंस्पेक्ट. एंड एनी अदर पर्सन बियॉन्ड पेमेंट ऑफ फीस, बाकियों के लिए फीस प्रिस्क्राइब फीस लगेगा, पर इन लोगों के लिए मेंबर्स डिबेंचर होल्डर्स के लिए फ्री है. इन्हें कॉपीज भी दिया जा सकता है, 7 दिन के अंदर कॉपी दे देना चाहिए. 10 रुपया फॉर ईच पेज जो भी कॉपी वो मांगेंगे. और अगर कॉपी इन्हें रिफ्यूज किया जाता है, यहां पावर है आरडी के पास, दे कैन ऑर्डर इमीडिएट इंस्पेक्शन. So this is about a small chapter annual return. I hope it helps you in better revision. और कई जो फाइन्स एंड पेनल्टीज में वीडियोस में चेंज करवाते जा रहा हूं, वो मई 21 आपके जो फ्रेंड्स थे वो भी मुझे बहुत तंग करते थे. एंड याद रखिएगा नवंबर 21 मई 22 के लिए ऑफ कोर्स था, बट मई 21 बच्चे जब आपके सीनियर्स दे रहे थे उस समय बहुत कंफ्यूजन हो रहा था. मैं तो मई 21 में दे रहा हूं, क्या मुझे भी कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 करना, उनको नहीं करना पड़ता था.
और अगर कुछ सेक्शंस एप्लीकेबल होते तो वो अलग से नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो फाइन के फिगर्स को चेंजेस देखकर टेंशन में बिल्कुल मत आइए कि आप पूरा सिलेबस चेंज हो गया, बिल्कुल भी नहीं। ओके, थैंक यू।